Good morning, students. Welcome once again. Yesterday, we have started our second chapter, polynomials, and we have done exercise 2.1, in which we find out number of zeros by seeing the graphs. Right? So, our next topic in this chapter for today is relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. Zeros you must understand. अगर कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है और x की किसी वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती है तो द वैल्यू ऑफ x इज़ नोन एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कल हमने डेफिनेशन करी थी पॉलिनोमियल की, इन विच a1 a2 a3 एंड सो ऑन which are the real numbers and with the product of variables. So जो रियल नंबर्स गिवन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, दीज आर नोन एज कोफिशिएंट्स। आज हम ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आवर फर्स्ट टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज द डिग्री? Degree of linear polynomial is 1 and its general form is ax plus b type, because डिग्री 1 होती है तो x की पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट इसके साथ एडेड होता है जहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है इट शुड नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि इसके ज़ीरो होने पर क्या होगा, x विल बी एलिमिनेटेड और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। इसमें हम रिलेशनशिप निकालेंगे किसकी? जीरोस, द वैल्यू ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x। सो इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले से फॉर सम वैल्यू ऑफ x दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर बाय पुटिंग इट इक्वल टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस बी अपॉन a। जब हमने इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखा फॉर सम वैल्यू ऑफ x, तो हम वही तो निकाल रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। हमने क्या किया, b इधर ले गए माइनस b एंड a इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया नीचे। सो x इज़ इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लेट इट बी k, जो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, b, दिस इज b, एंड नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। सो बाय दिस रिलेशनशिप you can find out 0. So 0 is equal to k is equal to minus constant term upon coefficient of x. So this says that k is equal to minus b upon a. Right? Now come to the next type of polynomial, that is quadratic polynomial. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? एवरीबडी नोज द पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 2 एंड जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। a ज़ीरो क्यों नहीं होगा? आई हैव टोल्ड लीनियर द सेम रीजन इज हेयर ऑल्सो, राइट? सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें क्या निकालना है? फिर से ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप निकालना है। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 2। अब हमने माना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। लेट अल्फ़ा बीटा आर और बी टू ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। दैट वी हैव टू लर्न कि अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो विद द कोफिशिएंट हेल्प वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर गिवन होगी तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ?
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ए क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड विद नेगेटिव साइन. सो विद नेगेटिव साइन आई कैन राइट coefficient of x upon coefficient of x square will give you sum of the roots in a quadratic polynomial. और उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? c upon a, where c is what? c is the constant in quadratic polynomial and upon coefficient of x square which is a. Okay, so now you must learn that sum of zeros is minus b upon a and product of zeros is c upon a, right? So by using some example we will understand all this concept. I am taking one example of quadratic equation. Our quadratic equation is x square minus 4x minus 5. Don't forget, if I will compare it with general form a x square plus bx plus c. This is the general form of quadratic equation. So here on comparing we can find out, I am drawing a line so that you will not get confused. If I will compare this given example with our quadratic equations standard form, what I am going to get? A is equal to 1 because it is the coefficient of x square. So a is equal to 1. b is none other than minus 4. c is equal to minus 5. इससे आपको confusion नहीं होगी, right? When we will use the relationship. Now, quadratic equation को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप लास्ट ईयर सीख चुके हैं, फिर भी आई एम डूइंग इट अगेन. इफ़ इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन. ए और सी का मल्टीप्लाई करके आ रहा है -5. -5 के ऐसे फैक्टर्स या फिर 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 4 आए या -4 आए, right? So 5 and 1. So I have done this factorization and I got these two factors, x minus 5 and x plus 1. x minus 5 and x plus 1 are the factors of this given polynomial. अगर ये दोनों factors हैं तो zeros क्या होंगे? अगर मैंने x minus 5 को equal to 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आती है. अगर x plus 1 को equal to 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आती है. सो आर टू रूट्स आर 5 and -1. ओके, तो इसके लिए हमने अल्फा को लिया 5 और बीटा को लिया -1. वन रूट इज़ 5 एंड अनदर रूट इज़ -1. सो अभी हमने पीछे पढ़ा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. क्या था? माइनस बी अपॉन ए. तो हमने पहले इनको सम करके देखा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा? 5 प्लस बीटा इज -1 इज इक्वल टू 4. और ये इक्वल किसके होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के. और ऊपर से देखते हैं हम बी की वैल्यू क्या है? -4 और ए की वैल्यू क्या है? 1. सो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, दिस इज 4. दिस वॉज ऑल्सो 4. So both are equal. So sum of roots equal to minus b upon a. It is proven. Now come to product. 5 into -1. तो -5 आता है. और अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c अपॉन a के. c की वैल्यू क्या है? -5 और a की वैल्यू क्या है? 1. तो -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू -5. बोथ आर सेम. सो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? c अपॉन a के इक्वल. सो इट्स ऑल्सो प्रूव्ड. नाउ as x square minus 4x minus 5, here we have a b c such that, so आप किसी भी तरह से quadratic equation की general form in the form of roots भी निकाल सकते हो. You have to learn it. अगर हमारे पास sum of roots और product of roots है तो standard form of polynomial will be
or we can say standard form of quadratic polynomial whose sum of roots and product of roots are given. अगर हमें sum of roots और product of roots given है तो हम standard form क्या लिखेंगे quadratic equation की, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, right? Now come to cubic polynomial. Cubic polynomial whose degree is 3, right? Whose degree is 3. This is I have taken as cubic equation where a is not equal to 0. Number of zeros are 3. Let it be alpha, beta and gamma. अब इसमें relationship देखते हैं. Sum of all 3 zeros will be minus b upon a. The product of any 2 zeros and their sum is equal to c upon a, and the product of all 3 roots is minus d upon a. So we have to learn all these relationship and we will solve our next exercise. Here is your next exercise 2.2. We are starting our first question. Okay. First question is question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify relationship between the zeros and the coefficients. सबसे पहले हमें क्या करना है, zeros find करने हैं. To find the zeros, what can we do here? There are two ways. या तो मैं अल्फा बीटा वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ले लूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या फिर what you have done last year, factorization method. Your equation is x square minus 2x, sorry, it is not equation because equal sign is not here, it is polynomial. x square minus 2x minus 8. 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 आए, कौन से होंगे, 4 and 2. 4 2s are 8 और 4 minus 2 is 2. So therefore we will take x square, take minus common, 4 minus 2 into x minus 8. Open it. X square minus 4x plus 2x minus 8. Minus minus plus here, right? Take common x. You will get x minus 4. Plus 2 is common. X minus 4. Now what is common here? It is x minus 4 and remaining is x plus 2. So to find out the roots, we will have either x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 4 or x is equal to minus 2. So these are two different roots of the given quadratic equation. So what do you have to do? These roots are called zeros. These roots are called zeros of the polynomial. और आपका क्वेश्चन में दूसरा क्या है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ये हमारे जीरोस आ गए. अब हमें रिलेशनशिप निकालना है. रिलेशनशिप में हमने क्या सीखा था, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए. So minus the value of b is minus 2 whole upon a is 1 and it is sum is equal to 2, right? Sum is equal to 2. Check it out from this. Verify करते हैं. 4 sum alpha is 4, beta is minus 2. So 4 minus 2 is 2. So it is okay. Now product of this. Right here, verification before starting, right? Verification. Because we are verifying कि ऐसा है या नहीं है. Right? Alpha, beta is what? C upon A. Product is constant term upon coefficient of x square. C is what? Minus 8. A is 1. So alpha, beta का product is minus 8. And see the product of your zeros also, 4 into minus 2. 4 2s are 8 and sign of the negative. So therefore minus 8. Hence
verified. Okay, by this you must understand how to solve the question, right? Now, to improve our calculations and to understand the concept, we have to do one more question. I am taking fourth part of the same question number 1. Here you have to see that quadratic equation is 4u square plus 8u. Here constant is 0. On comparing with standard quadratic equation, polynomial, quadratic polynomials. So standard is ax square, that is ax square plus bx plus c. So here we can see that here a is equal to 4, b is equal to 8 and c is nothing but it is 0, as constant term is not there, right? Now we have to solve it. 4u square plus 8u. Take 4u as a common. So you will get u plus 2. Now to get the zeros, we have to put either this equal to 0 or this one is equal to 0, because these are two factors. Either 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0. So here u is equal to 0 or u is equal to minus 2. Here we have two zeros, 0 and minus 2. Now verification. We have alpha plus beta is equal to minus b upon a. So what is the value of b? It is 8. A is 4. So that is minus 2. Sum is 0 minus 2 is minus 2. Verified. Alpha beta is equal to c upon a. C is 0. A is 4. So this is 0. So 0 into minus 2 is also 0. Hence verified. Okay. So I am taking one more question to clear your concept. Here it is your fifth part, t square minus 15. Here you can see that if I will compare it with standard form of quadratic polynomial, what we are missing here? Ax square is here, ax square is here, c is here, but term b is missing, or second term is missing. Therefore, the value of b will be 0. So, on comparing with ax square plus bx plus c, we have a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 15. Clear? C is 15. Now again what we have to do? We have to find out first of all the, what do you have to find out? You have to find out the roots. Here factorization method will not work. You will use the formula. What is the formula? A square minus b square. To make it a square minus b square, I am taking root 15. T square minus root 15 whole square. So a square minus b square will be a plus b, a minus b. So t minus root 15 into t plus root 15. So these are the factors of the given quadratic. So what will be the zeros now? To find zeros, therefore either t minus root 15 is equal to 0 or
t plus root 15 is equal to 0. Hence t is equal to root 15 or t is equal to minus root 15. So these are your two roots, alpha and beta. Now take verification. We will have sum of zeros. Sum of zeros is minus b upon a. So root 15 minus root 15. Sum is 0. Now see what is the value of b? 0, a 1. So answer is also 1. And sum also you can see. Minus root 15 and plus root 15 is also 0. Verified. Now product c upon a. What is the value of c? Minus 15 upon 1 is equal to minus 15. Here also you can see that alpha is root 15 into minus root 15 is also minus 15. Hence it is verified. Okay. So this was your first type question, in which what we have done, we have find zeros of the given quadratic polynomial as well as we verified it. Now second type of question of the same exercise. The question is, find a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are respectively this and this. What does it mean? इसने दिया हुआ है the sum of zeros. What is given? Sum of zeros. Sum of zeros. Let alpha plus beta is equal to 1 upon 4. It is given, and also what else is given? Product. So product of zeros, alpha beta is equal to minus 1. And what we have to find? Quadratic polynomial if it is given to you. I told you, if sum of zeros and product of zeros are given, then standard form of quadratic polynomial is what I told you, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This will be the standard form of polynomial if sum and product of zeros is given, right? So what we have? X square minus sum of zeros is 1 upon 4 into x plus alpha beta is minus 1. So hence we have quadratic equation x square minus 1 upon 4x minus 1. To solve it little more, we can utilize one more thing. We can take LCM as 4. So if I will take 4 as LCM, it will become 4x square minus x minus 1. So here it is not an equation. It is not equal to something. So it is not equation. जब तक equal का sign नहीं होता तब तक हम उसे equation नहीं कहते, because it is a polynomial. तो for some value of k, अगर k की वैल्यू 4 हो जाती है तो your quadratic equation will be, हम इसको कंपेयर करते हैं कि ये quadratic equation सम k मल्टीपल के इक्वल है, where if k is equal to 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. This implies quadratic is 4x square minus x minus 1. Just to simplify. आंसर यहाँ तक भी ठीक था, ओके लेकिन अपॉन में थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज 1 upon 4 विल बी कॉमन हियर,
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाती है इफ़ k is 4, अदरवाइज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन। Okay, so this way by using this formula we can find out our quadratic polynomial if sum of zeros and product of zeros are given. Okay, one more part we are going to conduct. We are going to do, this is what is given again, sum of zeros. It means alpha plus beta is equal to 0 and alpha beta is equal to root 5, and standard form is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This is the polynomial standard form if sum of zeros and product of zeros are given. Now put the values here. Sum of zeros is given, product is given. This implies your quadratic equation will be x square minus 0x plus root 5. So hence quadratic polynomial is x square plus root 5 because your middle term will become 0. So your polynomial is with power 2 and the constant term. Okay, so this is all about your exercise 2.2. Now we are moving